राजीव, आपके पास आ रही हूँ विश्लेषण के लिए। राजीव, ये बात सच है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड़ पर रहती है और जहां उसको हार का सामना करना पड़ता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर वो अपना विश्लेषण करती है। वो देखती है कि आखिर हार की वजह क्या रही है, उसके हिसाब से वो आगे की फिर रणनीति बनाती है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। उनकी बातों में लग रहा है कि सबको साथ आना चाहिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है, जो उन्होंने कबूल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि अगर अकेले अकेले फाइट लड़ी तो विपक्ष हार जाएगा, हराना मुश्किल है। इसीलिए इंटैक्ट होना पड़ेगा 543 सीटों पर। देखिए विपनेश, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है, कम से कम ब्रेकिंग विद एजेंडा में हमने 100 बार तो ये बात कही है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के 100 किलोमीटर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं देता। चेहरे पर अगर ये चुनाव लड़ा गया तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, देखिए बात भारतीय जनता पार्टी और दूसरी देश की कोई भी पार्टी, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लीजिए कांग्रेस को, या राज्यों के स्तर पर दूसरी पार्टियां, कोई फर्क नहीं है। दोनों पार्टियां एक हैं, फर्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई अजेय पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में हराना, विधानसभा चुनाव में बहुत सारे क्षेत्रीय छत्रपों ने उनकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल 2-2 बार 90% सीटें या उससे ज़्यादा सीटें पा चुके हैं। आप देख ही रही हैं, ममता बनर्जी जीती हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग क्षेत्रीय छत्र चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें एक देसी कहावत होती है ना विपनेश, कि बारात कितनी अच्छी हो, अगर दूल्हा अच्छा नहीं होता है तो शादी का मज़ा वो किरकिरा रहता है। ठीक इसी तरह से पार्टी कितनी अच्छी हो, लेकिन उनका जो नेता, उनका जो चेहरा है वो कौन है, ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात, सबको ये पता है कि आज के सियासी अखाड़े में नरेंद्र मोदी एक ऐसे पहलवान बन चुके हैं जिनको अकेले उतर के कोई पहलवान लोकसभा चुनाव में धूल चटा दे, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई पैर मरोड़ सकता है, कोई हाथ मरोड़ सकता है, सब मिल करके एक पहलवान को चित्त कर सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जिस जगह पर पहुंच गए, देखिए बहुत साधारण सी बात मैं आपको बता दूं, इस देश के 15 केंद्रीय मंत्रियों का नाम अच्छे अच्छे राजनीति के जानकारों से एक झटके में पूछ दिया जाए, मंत्रालय सहित तो नहीं बता पाएंगे। इस देश में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम अभी हम पूछ दें एक झटके में तो शायद पैनल में बैठे लोग नहीं बता पाएंगे कि आज की तारीख में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी अपनी प्रसिद्धि, अपनी लोकप्रियता के उस स्तर पर जा पहुंचे हैं कि जहां भी हाथ रख देते हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सांसदों के नाम लोगों को पता ही नहीं, वो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। और 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर लड़ेगी। दूसरी बात, संगठन के स्तर पर भी अमित शाह, चाणक्य ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, संगठन के स्तर पर भी आरएसएस उसका बैकबोन है। जिस तरीके से वो तैयारी करते हैं उसमें संगठन की भी भूमिका बहुत है, चेहरा भी है और संगठन भी है, तो एक अजेय कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल, नामुमकिन, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करें वैसा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आपकी सारी रणनीति, आपके सारे संगठन, आपके सारे चेहरे फेल हो जाते हैं जब चुनाव जनता लड़ने लगती है, अपने मुद्दों पर लड़ने लगती है। पता नहीं चलता, आपको कहीं से दिखाई नहीं देता, एक अंडर करंट ऐसा होता है कि सत्ता का परिवर्तन होने के बाद लोगों को पता चलता है कि ये परिवर्तन हो गया। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक किस्सा छोटा सा सुना देना चाहता हूँ। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, कोई नहीं मानता था। जब दो पूर्व प्रधानमंत्रियों वीपी सिंह और चंद्रशेखर में मुलाकात हुई, उस मुलाकात के वक्त मैं भी था, तो इन लोगों ने मान लिया था कि अटल जी वापस आ रहे हैं। लेकिन उस मुलाकात में इसी बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, जो एनडीए में इतने ताकतवर और सारे संयोजन का काम करते थे, जब वो आंध्र प्रदेश में इतनी बुरी तरह हारने लगे और वाईएसआर ने, कांग्रेस के वाईएसआर, जिसको उस समय देश में लोग उस तरह से नहीं जानते थे, एक नेता ने, वाईएसआर ने जब चंद्रबाबू नायडू को बुरी तरह हरा दिया,
तो ये पता चल गया कि देश में एनडीए की सरकार नहीं आ पाएगी। ठीक इसी तरह एक छोटी सी घटना, एक ऐसी चीज़ जिससे आपको पता ही नहीं चलता है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी हो सकता है। और ये ठीक है कि समय रहते विपक्ष के नेताओं को अपनी सीमाएं पता चल चुकी हैं कि वो नरेंद्र मोदी से अगर टकराने गए तो चूर चूर हो जाएंगे। अगर सब मिल करके अगर लड़ें तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराना तो आसान है, नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल राजीव, और ये बात जब से हम 2024 को लेकर चर्चा कर रहे हैं लगातार, आप डे वन से यही कह रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी वही कहा है, और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अकेले फाइट करना 2024 में मुश्किल रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।